करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और वेटिंग लिस्ट का जो है इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन इस बीच जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आया है कि बीपीएससी टीआरई जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। अर्थात आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो अपने एक सूचना जारी करती है, जहां पर उसको हम कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर में जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई का एग्जाम होगा और इसको लेकर के शिक्षा विभाग से भी सहमति बन गई। अर्थात कहने का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ष जो है आपको बहाली देखने को मिलेगा, ये बात निकल के सामने आया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वेटिंग लिस्ट की संख्या बढ़ने वाली है और लगभग जो है कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट की जो उम्मीदें जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। मैं इसको बताना चाहता हूं, जितने सीट बचे हुए थे खासतौर पर बात किया जाए इसको लेकर, देखिए ये खबर जो है बिल्कुल चली है कि 1,20,000 पदों पर होगी बहाली। अब बहाली जो होगी वो 1,20,000 हो गया पद। कैसे हो गया ये हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समझिएगा कि अब जो है बीपीएससी जो है और शिक्षा विभाग में सहमति हो गया है कि बिहार में हर साल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अर्थात अब प्रक्रिया जो है सतत रूप से चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहाली को लेकर के जो लोगों में एक कह सकते हैं कि सोच बन गई है, एक बार बहाली आएगा 4 साल बाद बहाली आएगा, ऐसी अब सिस्टम जो है उसका समापन हो रहा है। और इससे पहले भी खबर चली थी, आपको पता है कि शिक्षा विभाग जो है अब एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी किसी और को देगी और वो प्रत्येक वर्ष पेपर लेगी। और ये बात अब जो है जाकर के सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात प्रत्येक साल जो है आपको अगस्त महीने में, आपको पता है 20 अगस्त प्रस्तावित था, इस बार भी 20 अगस्त प्रस्तावित था, लेकिन सीटेड पेपर वो इसके वजह 24 हो गया है। तो 20, 21, 22 अगस्त जो है वो प्रत्येक साल बहाली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1,20,000 पदों पर होगी बहाली। आपको पता है कि जो सीट बची हुई थी वो सीट अब जोड़ दिया जाएगा। आपको पता है कि बीपीएससी जो था 1. अगर जीरो की बात करें 1.0 में जो अगर हम बात करें तो उसमें जो सीट बच गया, खास तौर पर अगर हम गौर करें तो 1,70,000 पर बहाली निकली थी। ये सीट का टोटल था, 1 से लेकर के 12 तक सीट था। लेकिन इस सीट की अगर बात किया जाए तो 1,22,000 पर जो है रिजल्ट घोषित किया गया था और डीबी वगैरह होते होते अभी जो है मान लीजिए कि 1 लाख अप्रोक्सीमेट जो है जिसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, इसमें भी सीट बचा हुआ है। लेकिन नहीं, जो रिजल्ट नहीं आया, मतलब अगर बात करें 50,000 ऐसा सीट है जिस पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। कंफ्यूजन नहीं होना है, रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं हुआ। रिजल्ट जो घोषित नहीं हुआ वो सीट जो है वो अब बीपीएससी 2.0 में जोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। यानी कहने का मतलब हुआ है कि जिस पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है वो सीट बीपीएससी 2.0 में जोड़ा जाएगा, जबकि जिस पर रिजल्ट घोषित हो गया है, डीवी नहीं हुआ या फर्जी तरह से बाहर हुआ है, उस पर आपका वेटिंग लिस्ट आ रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे कि अब अगर प्रत्येक वर्ष अगर होगा सर तो अब वेटिंग लिस्ट तो नहीं आएगा। अरे भैया कंसेप्ट समझिए, वेटिंग लिस्ट किस पर आएगा? जो डीवी में छठे हैं, जो डीवी में उपस्थित रहे हैं, जिनकी फर्जी चीजें रहे, वो आपका कहने का मतलब हुआ कि उस पर आपका वेट लिस्ट आएगा। जबकि इसमें अगर बात करें 1,22,000 है तो लगभग 70 ना था, तो लगभग 50,000 तो अप्रोक्सीमेट सीट बचा हुआ है। ये सीट जोड़ करके जो है अब 1.2 लाख जो है वो आपको बहाली देखने को मिलेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि सीटों की संख्या में घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों हो सकता है, यानी कंफर्म है कि अब बढ़ने वाली है। अब सवाल रहा कि भैया अब सीटेड अपेयरिंग को लेकर, तो देखिए एक बार जरूर कहेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि अंत में भी आपको मौका दे दिया जाए। मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इससे पहले भी घटना हो चुकी है कि अब अंतिम में मौका दिया गया था, इसलिए वेट कीजिए थोड़ा सा। सरकार हो सकता है कहीं कुछ बदल जाए, हो सकता है उनको बच्चे की संख्या